जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। जब कुरान के करीब जाएंगे तो कुरान कहेगा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। माँ बाप के सामने आए हो, जवानी का तकब्बुर न दिखाना, गुरूर न दिखाना। माँ बाप के सामने आए हो, सुनिए माँ बाप पे 2-4 मिनट की गुफ्तगू, फिर आपको आगे फैसला करना है क्या करना है। आज मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, लोग माँ बाप के मरने के बाद हजरत रायमंड कंपनी का कफन देते हैं, और बाप जिंदा हो फटी लुंगी पहने नो टेंशन, माँ फटा कपड़ा दुपट्टा ओढ़ ले कोई टेंशन नहीं है। बाप बीमार पड़ गया, बेटे को इतनी फुर्सत नहीं है कि बाप के इलाज के लिए अस्पताल जाए, माँ के इलाज के लिए अस्पताल जाए। लेकिन वही माँ बाप जब इंतकाल कर जाते हैं तो सऊदी अरबिया से फोन करेगा, ठहर जाइए 2-4 दिन अभी लाश को बर्फ में रखिए, मशीन में रखिए, पूछिए उलमाए कराम से 3 काम में जल्दी करो। याद रखना किसमें, जब कोई इंतकाल कर जाए तो जनाजे में जल्दी करो, नमाज का वक्त हो नमाज में जल्दी करो, और जब औलादे बालिग हो जाएं तो निकाह में जल्दी करो। औलादे बालिग हो गई, निकाह में जल्दी नहीं करोगे नस्लें खराब हो जाएंगी। नमाज का वक्त हो नमाज नहीं पढ़ोगे नमाज कज़ा हो जाएगी, और जब कोई इंतकाल कर जाए जनाजे में जल्दी नहीं करोगे तो लाशा खराब हो जाएगा। अब एक तो माँ बाप जब जिंदा थे तो माँ बाप ने बुलाया तो आने की फुर्सत न मिली, तकलीफ देता रहा। अल्लाह के मुक़द्दस नबी फरमाते हैं कि ऐ लोग मेरे सहाबा बताओ माँ बाप की अजमत के ताल्लुक से तुझे क्या इल्म है। सहाबा कहते या रसूल अल्लाह आपसे बेहतर कौन जानता। आका फरमाते हैं मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज पढ़ा रहा होता, सहाबा पढ़ रहे होते, मेरी माँ आमिना खातून पर्दे के पीछे से आवाज देती तो मैं नमाज छोड़कर माँ की खिदमत में चला जाता। उलमा कहते हैं ये मसला नफल नमाज के लिए है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ईमानदारी से बताइए, जो नबी ये फरमा रहे हैं कि नमाज छोड़कर माँ की खिदमत के लिए चला जाता, यही वजह है हुजूर सदरुल शरिया फरमाते हैं, हुजूर सदरुल शरिया फरमाते हैं अगर माँ बाप बेटे को खत लिखे बेटा छुट्टी लेकर आ जा मुझे तेरी जरूरत है, तो बच्चे के लिए जवाब देना काफी नहीं, आना जरूरी है। मगर आज कौन बेटा है आए। सऊदिया हुकूमत का भी हाल तो ये है कि बीवी अगर सीरियस हो तो छुट्टी मिल जाएगी, माँ बीमार हो तो छुट्टी नहीं, बाप बीमार हो तो छुट्टी नहीं है। ये इस्लामी ममलिकत का हाल है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मत करो ऐसे काम। याद रखना माँ माँ होती है ना, माँ के करीब जाओ, माँ की खिदमत करो। मरने के बाद तुम माँ से जितनी मोहब्बत करते हो कसम खुदा की जिंदगी में आधी मोहब्बत कर लोगे, अल्लाह ताला उनकी दुआओं से तुझे जन्नत अता फरमा देगा। लेकिन आज हम क्या करते हैं साहब, जब बाप को जरूरत थी मेरी हम न गए, माँ को जरूरत थी अस्पताल में मेरी, आज जब बाप के इंतकाल के बाद कहा जाए कि जो बेटा खिदमत करता था उसी के पैसे का कफन लगेगा, तो लोग कहते हैं हाजी साहब क्या मैं बेटा नहीं हूँ। जनाब मरने के बाद कहते हो मैं बेटा नहीं हूँ, तेरा बाप जब अस्पताल में था उस वक्त भी तो तू कह सकता था मेरा पैसा इलाज में लगेगा, क्या मैं इस बाप का बेटा नहीं हूँ, मेरा पैसा इलाज में लगेगा, क्या मैं इस माँ का बेटा नहीं हूँ। जब पैसे की जरूरत थी तू भाग गया, जब खिदमत की जरूरत थी तू भाग गया, और आज कफन की जरूरत है तो गरीब भाई से कहता है कमजोर कफन न देना, पैसा मुझसे ले ले, कीमती कफन देना। अगर यही मोहब्बत माँ की जिंदगी में दिखला देता, माँ दुआ कर देती तू जन्नत में चला जाता, बाप की जिंदगी में दिखलाता, बाप दुआ कर देता तू जन्नत में चला जाता। याद रखना नौजवानों, तो अब तो माँ बाप इंतकाल कर गए, विदेश से दुआ करो इंशाअल्लाह कबूल होगी, सऊदी से दुआ करो इंशाअल्लाह कबूल होगी। लोग गायबाना नमाजे जनाजे के ताल्लुक से बहुत लोग हमारे यहाँ फुक़हाए अहनाफ उलमाए अहनाफ के यहाँ ये दुरुस्त नहीं है। अब गौर से सुनिएगा, ये 50,000 60,000 का वीजा इमरजेंसी में लगाते हैं, 1 लाख का टिकट, और कहते हैं मौलाना फुल मोहम्मद साहब 1.5 लाख का टिकट है, जब तक नहीं आऊं। अब साहब 1000 मेहमान आए वापस चले गए,
न जाने कितने बावकार बड़े बड़े मुत्तकी परहेजगार आए वापस चले गए। अब एक बेटे के चक्कर में पूरा इलाका परेशान है, पूरे रिश्तेदार परेशान हैं। सुल्तान रजा कहना चाहेगा खुदारा ऐसा न करो, जहां हो वहीं से दुआ करो। माँ बाप को अब तेरी दुआ की जरूरत है। वही 60-70 हजार बचाओ, गांव आओ, अपने मदरसा कादरिया गुलशने मदीना में जाओ और कहो हजरत अल्लामा मौलाना मंसूर साहब किबला, ये 50,000 रुपए जो मैंने टिकट के रखे थे हजरत ये बच गया है, ये मेरी माँ के नाम पर लीजिए और मेरी माँ के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दीजिए। बहुत खूब, बहुत खूब। एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दीजिए। मत करा सालाना में मत कीजिए 1 लाख खर्च, 500 रुपए का फातिहा करा दीजिए। 95,000 बचाकर मदरसे में आइए, 5 बच्चों को हाफिज कुरान बना। गरीब बहन हो शादी कर दीजिए, गरीब भाई हो जो बनना चाहता है उसके लिए तिजारत और बिजनेस करा दीजिए। आज हमारी पोजीशन क्या है, मैं आपसे ईमानदारी से पूछना चाहता हूँ, मदरसा चलना चाहिए कि बंद हो जाना चाहिए? अरे बोलिए जरा हाथ उठा के, चलना चाहिए कि बंद हो जाना चाहिए? चलना चाहिए ना। याद रखिए, कोई अगर मदरसे के खिलाफ बोलता है आप उसे बोलिए आप मेरी जात से इख्तलाफ कीजिए, ये रसूलुल्लाह का घर है, इससे इख्तलाफ मत कीजिए। आप मेरी जात से इख्तलाफ कीजिए, मुझे मदरसे के बाहर बुरा भला बोल लीजिए, मगर इस मदरसे में अल्लाह की किताब और रसूलुल्लाह की हदीस की तालीम होती है। खुदारा इसे सियासत का अखाड़ा मत बनाइए। सुल्तान रज़ा आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहेगा, न किसी पे दबाव बनाएगा। मदरसा लॉकडाउन के जमाने से गुजरता है। आज ईमानदारी से सोचिए, कल कयामत के दिन अगर अल्लाह ने पूछ दिया, बता मेरे बंदे, तूने तो दुनिया की तालीम के लिए बहुत पैसे खर्च किए, लेकिन कुरान की तालीम के लिए तूने क्या खर्च किया? क्या हम कहेंगे कि ज़कात दिए थे? अरे बोलिए, क्या हम कहेंगे हमने फितरा दिया था? क्या हम कहेंगे कि धान दिए थे, उस गेहूं दिया था, सदका दिया था? रब्बे कदीर ने पूछ दिया, डन बस्को में कितना दिया था, एमानुअल में कितना दिया था, बताओ कितना दिया था? कुरान की तालीम के लिए जिस कौम ने कुरान को ज़कात के हवाले कर दिया, जिस कौम ने हदीस को फितरा के हवाले कर दिया, जिस कौम ने इस्लामी तालीमात को ज़कात, फितरा और सदकात के हवाले कर दिया हो, फिर उस कौम का अंजाम क्या होगा? फिर आप सोचते हैं, डॉक्टर इकबाल ने कहा, तायरे लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी आती हो जिस रिस्क से परवाज में कोताही। हमारे लाखों रुपए साल में साहब डन बस्को और एमानुअल के नाम पर खर्च होते हैं, मगर कुरान के नाम पर ज़कात, कुरान के नाम पर फितरा है। कोई माँ का लाल जो अपनी माँ की मोहब्बत में कुरान की तालीम के लिए इस मदरसे में सालाना कुछ पैसा देना चाहे? हम कोई दबाव नहीं है, न किसी ने मुझसे कहा है। मैं देखना चाहता हूं कि कोई ऐसा भी साहबजादा है जो अपने माँ बाप के नाम पर सालाना कुरान की तालीम के लिए कुछ खर्च करना चाहता हो अपनी मर्जी से। मैं तो किसी को कहूंगा नहीं, आपको पोजीशन तैयार करना है। हम कुरान के लिए क्या करना चाहते हैं, हम हदीस मुस्तफ़ा के लिए क्या करना चाहते हैं। साहब भूल गए, मुहर्रम का महीना अभी खत्म हुए, एक आज पहली रात है सफरुल मुजफ्फर की, अभी आखिरी रात कल खत्म हुई है। बाप बेटे ने माँ से पूछा था, अम्मी जान बचपन से लेकर जब भी आपको देखता हूँ आप नमाज पढ़ती हैं और कुरान की तिलावत करती। माँ ने कहा, बेटे आपके बाबा ने, नाना जान ने कहा कि कुरान अहले बैत दोनों हमेशा साथ रहेंगे, इसलिए मैं कुरान नहीं छोड़ सकती, और नमाज ये तो नबी के आंखों की ठंडक है, इसलिए मैं नमाज भी नहीं छोड़ सकती, इसलिए कि नमाज दुखों का इलाज है। बेटे ने कहा, अम्मी जान मुझे क्या करना चाहिए? कहा, बेटा तू भी कुरान से और नमाज से दोस्ती कर ले। जमाने की निगाहों ने देखा, कुरान और नमाज की अजमत के लिए इमाम हुसैन ने अपनी खानकाह को खैरबाद कह दिया, मस्जिद नबी को सलाम कह के रुखसत हो गए, नाना का मदीना छोड़ दिया, मैदान करबला में गए। 3 दिन भूखे प्यासे रहे, न नमाज बंद हुई न कुरान की तिलावत बंद हुई। 10वीं मुहर्रम को औलादे कुर्बान हो गई। ऐन लड़ाई में नमाज का वक्त आया, इमाम हुसैन का मुसल्ला बिछ गया।
72 जख्म खाकर इमाम हुसैन सजदे में गिर गए, सर कटा तो नेज़े पे चढ़कर कुरान पढ़ने लगे। कहा माँ, आज आपका बेटा करबला में आपके वादे को पूरा कर दिया है। न हुसैन का सजदा छूटा है, न हुसैन की तिलावत छूटी। हम भी जरा सोचे कि हमने अपनी माओं की बातों को कितना माना है, हमने अपने वालिद की बातों को कितना माना है, हम कुरान की तालीम के लिए क्या कर रहे हैं, कुरान हमारे लिए क्या कर रहा है। आप भी आज के जलसे से पैगाम लेकर जाइए, अपने बेटे और बेटियों को यही पैगाम देना है। हमने तुम्हारे लिए 2 दोस्त चुना है, एक जिसका नाम कुरान है और दूसरा जिसका नाम नमाज है। कुरान और नमाज से दोस्ती कर ले, आपकी औलादें कहेंगी फायदा क्या होगा। कहा तेरी दुनिया भी हसीन होगी और आखिरत भी हसीन होगी। बेटी मैका में रहेगी, मैका हसीन होगा, ससुराल में कदम रखेगी, ससुराल हसीन होगा। तो है कोई शहजादा, इमाम हुसैन ने तो कुरान की अजमत के लिए करबला में खानदान कुर्बान कर दिया। है कोई बेटा जो अपनी माँ की मोहब्बत में कुरान की तालीम दिलाना चाहता हो। इतना बड़ा मजमा है, एक भी आदमी कोई ऐसा नहीं है जो अपनी मर्जी से कुरान की तालीम के लिए कुछ देना चाहता हो साल में। मुझको अभी नहीं चाहिए। माशाअल्लाह, इतने बड़े मजमे में एक आदमी भी दिल से कोई तैयार नहीं हुआ। हो सकता है बेअमल आलिम की तकरीर का ये मामला हो, ऐसा भी हो सकता है। आपका दिल उजागर न हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। मेरी बात तक आप नहीं पहुंचे हो या मैं आपकी बात तक नहीं पहुंच सका हूं। बताइए, माँ से मोहब्बत तो सबको है, लेकिन क्या कोई बेटा ऐसा भी नहीं है कि जो 500 रुपया भी साल में कुरान की तालीम के लिए खर्च कर सकता हो। माशाअल्लाह, कितने लोग हैं जरा खर्च करेंगे, हाथ उठाइए तो। माशाअल्लाह, इतने लोग खर्च करेंगे। माशाअल्लाह, बस थोड़ी सी गुजारिश है, जितने लोग खर्च करना चाहते हैं जरा सी एक लिस्ट मुख्तसर है ना, मौलाना मंसूर साहब किबला के पास बनवा लीजिए। सुल्तान रज़ा की मोहब्बत में नहीं, इन उलमा की मोहब्बत में नहीं, उस मखदूम कछौछा की मोहब्बत में जिसने इस्लाम की तबलीग के लिए सिमना की हुकूमत को ठोकर मार दी। मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, खतीबे अहले सुन्नत, मदरसा तज़किया गुलशन इब्राहिम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपको आना होगा। गौर से अब यहाँ से मेरी ये गुफ्तगू सुनिए और इधर थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा। कुरान नहीं होता, इमाम हुसैन दुनिया की सबसे बड़ी खानकाह के सज्जादा नशी थे। इमाम हुसैन मस्जिद नबवी शरीफ के इमाम थे। हजरत अमीर माविया से उनके एक चाहने वाले ने पूछा, हुजूर मैं हजरत इमाम हुसैन से मिलना चाहता हूँ, इमाम हुसैन से मिलना चाहता हूँ। कहा मिलना चाहते हो, जाने का खर्च भी मेरा होगा, आने का खर्च भी मेरा होगा, तोहफा भी लेकर जाना। कहा हुजूर कभी मैंने इमाम हुसैन को देखा नहीं है, पहचानूंगा कैसे। कहा जब तुम जाना मदीने में तो मस्जिद नबवी शरीफ में जाना, देखना चांद से भी ज्यादा हसीन और खूबसूरत एक शहजादा मस्जिद नबवी शरीफ में बैठा होगा। लोग उसके इर्द गिर्द बैठे होंगे, ऐसे बैठे होंगे जैसे सरों पे परिंदे बैठे हो, और बैठकर मस्जिद नबवी में वो कुरान और हदीस की तालीम दे रहा। जब ऐसा बावकार शहजादा मिले, समझ जाना वो मेरा हुसैन है, समझ जाना वो मेरा, समझ जाना वो मेरा हुसैन है। अल्लाह अल्लाह साहब, अब वो चला है, ये इमाम हुसैन की पहचान है। मगर आज हम अपनी जिंदगी को देखें, जरा उनकी जिंदगी को देखें, उनकी जिंदगी के उन आलमों को देखें और हम अपनी जिंदगी का जरा सा जायजा लें। आज लोग कहते हैं बात कुरान की आती है, मैं पूछना चाहता हूँ ये कौन है हजरत सुगरा। हजरत सुगरा ने अपने बाबा जान से कहा था, बाबा जान मैं करबला क्यों नहीं जा सकती। बाबा जान सुगरा आपके बड़े काम आएगी, क्या आप अपनी बेटी से मोहब्बत नहीं करते। हजरत इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। कहा बेटी मैं तो उस नाना का नवासा हूँ जिन्होंने कहा फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ए बेटी, हर बेटी अपने बाप के
के जिगर का टुकड़ा है, अगर वो मुसलमान है तो ये बेटी तू मेरे जिगर का टुकड़ा है। कहा बाबा जान फिर करबला ले चलिए, मैं आपके बड़े काम आऊंगी। बेटी मेरे काम आएगी? कहा बाबा जब भैया अली अकबर आजान देंगे तो मैं आपके वजू के लिए पानी लेकर के आ जाऊंगी, मैं अपनी माँ के लिए नमाज के लिए मुसल्ला बिछा दूंगी, फूफी जैनब के लिए कुरान लेकर के आ जाऊंगी, औनो मोहम्मद को कुरान पढ़ाऊंगी, सकीना को नमाज पढ़ना भी सिखलाऊंगी, कुरान पढ़ना भी सिखलाऊंगी। बाबा जान मैं आपके बड़े काम आऊंगी। सुल्तान रजा आज अपनी बेटियों से पूछना चाहता है, ऐ इस्लाम की शहजादियों, जो ही मुहर्रम का चांद निकलता है तुम फातिहा के लिए फातिहा खूब कराती हो, सैयदा का फातिहा, हजरत सकीना का फातिहा, हजरत सुगरा का फातिहा। सुल्तान रजा कहना चाहेगा बेशक फातिहा का चराग जलाने वाली बेटियों फातिहे का चराग जलाओ, मगर सबसे पहले अपने घरों में सीरत सुगरा का चराग जलाओ, और फज्र में जब मुअज्जिन अज़ान पुकारे सबसे पहले उठो और माँ का पांव दबा कर कहो माँ उठ जा, वरना फज्र की नमाज कज़ा हो जाएगी। बाबा को जगा कहो बाबा जान मस्जिद को चले जाइए, बड़े भाइयों को मस्जिद भेजो, छोटे भाइयों को नमाज पढ़कर कुरान सिखाओ, छोटी बहनों को कुरान सिखाओ, घर में कुरान पढ़ो ताकि तुम मैका में रहो तो तेरी कदमों की बरकत से मैका खुशहाल रहे, और ससुराल में कदम रखो तो तेरी तिलावत की बरकत से ससुराल खुशहाल रहे। शर्त ये है कि साहब ये सब कब होगा? जब हम इन मदारिस इस्लामिया को मजबूत करेंगे तब। जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया था, 500 रुपया की बात थी, आके लिखवा लीजिए। 8-10 लोगों ने लिखाया, मैंने सोचा था कि अच्छा कुछ लोगों ने 1000 भी लिखवाया है। अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोहम्मद कैस साहब ने है ना 1000 रुपया देने का वादा किया है। अच्छा अली अख्तर साहब ये ऐलान कर दीजिए। साहबों मैं आपसे ज्यादा नहीं कहता, 500, 1000, 2000 साल में एक बार ज़कात का पैसा नहीं, फितरा का पैसा नहीं, चरमे कुर्बानी का पैसा नहीं, अपनी मेहनत की कमाई अपने माँ बाप के नाम पर कुरान की तालीम के लिए हसनैन करीमैन की मोहब्बत में खर्च करनी है ना। है कोई नौजवान और पूरे मजमे में 2, 4, 5 नौजवान और आ जाओ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऐसा न समझना कि सुल्तान रजा इसलिए कह रहा है आक़िबत आखिरत ये दुनिया क्या है, ये दौलत आएगी चली जाएगी। साल में एक बार छोटा सा नजराना कुरान की तालीम के लिए लग गया, याद रखना फिर क्या पता तुझे एक बच्चा आपके माँ बाप के नाम पे हाफिज बनेगा, वो दूसरे को बनाएगा, वो तीसरे को बनाएगा, वो चौथे को बनाएगा। 10,000 का मोबाइल खरीद कर औलादों को देने वालों, तेरा बेटा गाना सुनेगा गुनाह होगा, फिल्म देखेगा गुनाह होगा। रिश्तेदारों को 20,000 का मोबाइल खरीद कर देते हो, घर में बहुत बड़ा LED टीवी लगाते हो, जब उसमें मूवीज और फिल्में चलेंगी कब्र में भी रहोगे, गुनाह होता रहेगा। मगर अगर तूने साल में 1000 एक बच्चे को हाफिज बनने के लिए दिया, अगर 1000 में 1000 रुपये का खाना खाकर अगर उसने एक पारा याद कर लिया, अब उसने दूसरे को बनाया, उसने तीसरे को बनाया, दुनिया चलती रहेगी, हाफिजे कुरान पढ़ते रहेंगे, तुझे भी सवाब मिलता रहेगा, तेरे माँ बाप को भी सवाब मिलता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये देखिए इस्लाम के शहजादे, माशाअल्लाह ये इमाम हुसैन के शहदाई, माशाअल्लाह ये 1-2 नहीं 5-5 और भी नौजवान आ जाओ। आज नहीं लाए हो जब आना, नाम लिखा लो, कांटेक्ट नंबर दे दो। इस रात की तन्हाई में क्या हो रहा है? मेरे इमाम ने कहा वो तो निहायत सस्ता सौदा, बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाए अपना हाथ ही खाली। वो तो निहायत सस्ता सौदा, बेच रहे हैं जन्नत का, हम कुरान के लिए सर नहीं कटा सकते, कुरान के लिए माल तो कुर्बान कर सकते हैं।
माल तो कुर्बान कर सकते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये इस्लामी शहजादे आ जाओ 2-4-10 शहजादे और आ जाइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये कुरान की तालीम की बात है। यही ख्वाहिश है कि तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम। गुलाम फरीद साहब है, इन्होंने 2000 रुपए देने का वादा। माशाअल्लाह नकद भी आ रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आप इमसाल अगले साल माशाअल्लाह माशाअल्लाह ऐसे ऐसे शहजादों को माओ ने जन्म दिया है। माशाअल्लाह। क्या आपको यकीन नहीं है जो माए सैयदा फातिमा का फातिहा कराती हैं, उन माओ के बेटों में इतना भी दम नहीं कि वो कुरान की तालीम के लिए पैसा खर्च करेंगे। जरूर दम है, बस हम आप तक नहीं पहुंच पाते हैं या आप हम तक नहीं पहुंच पाते हैं। मैं आपको है ना माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या बात है। सुनिए कुरान की तालीम का फैजान। आज लोग जुल्म के साथी बन जाते हैं। हक का साथी बनिए, हक का मुसाफिर बनिए। ये कौन है मखदूम अशरफ? ये उनकी औलाद हैं जो हक के मुसाफिर बनकर करबला में गए थे। ईमानदारी से बताइएगा, दौलत के पुजारी, जुल्म का साथ देने वाले हजरत उस्ताजुल शोरा शायर इस्लाम अफजल मुजफ्फरपुरी साहब किबला। मैं जब करबला को पढ़ता हूँ और उस मकाम पर पहुँचता हूँ जब शायर ने इमाम हुसैन से कहा था, हुजूर कूफा न जाइए, दिल आपके साथ है, तलवारें यजीद के साथ है ना हजरत। वाह वाह वाह, क्या मामला। अच्छा माशाअल्लाह। दिल आपके साथ, तलवार यजीद के साथ। हाजी साहब ऐसी भी मोहब्बत, ऐसी भी मोहब्बत, ऐसी भी मोहब्बत। सुल्तान रजा कहना चाहेगा वैसी मोहब्बत की जरूरत नहीं। हाजी साहब को कहा हम आपके दिलदार हैं। अफजल मुजफ्फरपुरी साहब से मिला, कहा हम आपके दिलदार हैं। हजरत से मिला, कहा आपके दिलदार हैं। इबादत खाने में गया तो कहा आपके दिलदार हैं। सनम खाने में गया तो कहा आपके दिलदार हैं। हमें वैसा दिल नहीं चाहिए। दिल चाहिए तो उन 72 हुसैनियों की तरह जिन्होंने करबला में कहा हुसैन दिल भी आपके साथ है और हमारी गर्दन भी आपके साथ है, हमारी तलवारें भी आपके साथ है, हमारा खानदान आपके साथ है, हमारी दौलत भी आपके साथ। आज ये सारे हुसैनी बता रहे हैं। ये जो हुसैनी आ रहे बता रहे मौलाना साहब हम हुसैनी हैं। करबला में मेरा इमाम खानदान कटाकर इस्लाम बचाना जानता है, तो हम उस हुसैन के दीवाने अपनी दौलत की गाढ़ी कमाई साल में कुछ खर्च करके गरीब बच्चों को कुरान पढ़ाना जानते हैं, यतीम बच्चियों को कुरान पढ़ाना जानते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा साहिबों, जब उस मकाम पर पहुंचता हूं, जानते हैं मैदान करबला में इमाम हुसैन की सखावत सुनिए, गौर से सुनिएगा इंशाअल्लाह। इसकी थोड़ी सी झलक हुजूर फकीह मिल्लत ने अपनी किताब में लिखने का काम किया, लेकिन इसकी पूरी झलक सुनिए। हजरत इमाम हुसैन का काफिला जब कूफा जा रहा था तो रास्ते में एक जगह पड़ाव डाल ली। पड़ाव पड़ता है, काफिला ठहर जाता है। हुर इब्ने रियाही 1000 फौजियों के साथ यजीद के तरफ से आता है, उसका भी काफिला ठहरता है। मगर आज हाजी साहब तारीख ने करवट पलट ली है। तारीख के करवट पलटने का नतीजा ये निकला कि आज यजीदियों के खेमे में पानी खत्म हो गया है। यजीदी बड़े परेशान है, चारों तरफ पानी तलाश लिया, कहीं पानी का एक कतरा मैसर न आ सका। यजीदी दौड़े दौड़े हुर इब्ने रियाही के पास गए। हुर, अगर पानी का एक कतरा नहीं मिला तो फिर यजीदी फौज खत्म हो जाएगी, हमारा नाम मिट जाएगा। हुर इब्ने रियाही ने कहा क्या पूरे इलाके में पानी नहीं है? कहा नहीं, पूरे इलाके में पानी सिर्फ एक जगह है और वो खेमा हुसैन इब्ने अली का। सुनिएगा गौर से, कहा हजरत हुर इब्ने रियाही ने, हाँ हाँ माशाअल्लाह, आप दिल से लिखाइए, नहीं भी होगा ना अल्लाह इंतजाम फरमा देगा, कुरान के सदके में इंतजाम होगा। दिल से जुटिए, मैं आप तक पहुंचना चाहता हूं, आप मुझ तक पहुंच जाइए, सारा मसला हल हो जाएगा। मैंने इसलिए हजरत अल्लामा अबू नसर साहब किबला कहा, बेअमल आलिम की तकरीर, चूंकि फेसबुक पे मजमून पढ़ रहा था मैं कि भाई आजकल तकरीरों का असर क्यों नहीं होता है ना, तकरीरों का असर क्यों नहीं होता? तो हो सकता है, लेकिन खैर न तकरीर का असर नहीं, इन उलमाए किराम की दुआएं। गौर से सुनिएगा। अब
जब यजीदी पहुंचे कहा कि हुजूर पानी तो इमाम हुसैन के खेमे में है। हुर इब्न रियाही मुस्कुरा पड़े, कहा हुजूर हम प्यासे आप मुस्कुरा रहे हैं। कहा बेवकूफों, अगर पानी हुसैन के पास है तो फिर कोई प्यासा नहीं मरेगा। क्या कहा? पानी हुसैन के पास है। जैसे आज यहाँ हुसैनियों ने बताया, मुफ्ती साहब फिक्र मत कीजिए, आप जाइए, हम मदरसा बनाना भी जानते हैं और पैसा खर्च करके चलाना भी जानते हैं, है ना, चलाना भी जानते हैं। तो हजरत हुर ने कहा यजीदियों तुमने यजीद को देखा है, हुसैन को नहीं। हुसैन वो है जिनके घराने की सखावत का तज़किरा कुरान में मौजूद है, जो खुद दिन भर रोजा रखकर यतीम को खिला देते, असीर को खिला देते हैं। जा जा इमाम हुसैन के पास जा, पानी जरूर मिलेगा। कहा हुर पागल हो गए हो, आए यजीद के तरफ से हो, पानी हुसैन देंगे। कहा अरे मांग कर तो देखो, मांग कर तो देखो। चले इमाम के खेमे के करीब पहुंचे, आवाज सदा दी, अंदर से इमाम बाहर तशरीफ लाए। कहा कौन हो? कहा हुजूर हम यजीद के तरफ से आए हैं। कहा तो मेरे पास? कहा हुजूर पानी नहीं है, बहुत प्यास लगी है, जान को खतरा है, हुजूर कुछ पानी मिल जाता। इमाम ने कहा कितने लोग हो? कहा हुजूर 1000। कहा जाओ सबको बुला कर लाओ, हुसैन सबको पानी पिलाएगा। सबको बुला कर लाओ। यजीदी जाने लगे। इमाम ने कहा ठहरो, जा तो रहे हो? कहा हुजूर हाँ जा रहे हैं। कहा तुम्हारे साथ जानवर भी होंगे, उन्हें भी ले आ। फिर आगे बढ़े। आह मेरे इमाम की सखावत देखिए। तभी तो इमाम इश्क व मोहब्बत ने कहा क्या बात रजा, क्या बात रजा, उस चमनिस्ताने करम की जहरा है कली, जिसमें है हुसैन व हसन फूल। क्या बात रजा, कोई तो बात है, क्या बात रजा। ऐसा भी चश्मे करम कौन दिखलाए जहां से आप दिखला रहे हैं। कहा बर्तन भी ले लेना। यजीदी दौड़े दौड़े गए। कहा यजीदियों मुबारक हो, चलो इमाम हुसैन पानी पिलाने के लिए बुला रहे हैं। यजीदी चल पड़े। इमाम खेमे से मशकी जा लेकर बाहर निकले, यजीदियों को पानी पिलाने लगे। मेरे इमाम की जबान में यूं कहिए कि मेरे इमाम की जबान में, इमाम की जबान में यूं कहिए कि इमाम हुसैन नबी करीम का मोजेज़ा बनकर आज एक ही मशकीजे से 1000 यजीदियों को पानी पिला रहे हैं। उसे यूं कहिए उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूमकर, नदियां पंज आबे रहमत की हैं जारी, वाह वाह, नदियां पंज आबे रहमत की हैं जारी, वाह वाह। पानी पिलाते जा रहे हैं। यजीदियों ने जी भर कर पी लिया, जानवरों को पिला लिया, बर्तनों को भर लिया। गौर से सुनिएगा, बर्तनों को भर लिया। इमाम पूछते हैं कोई बाकी तो नहीं, कोई बाकी तो नहीं है। ऐसा भी, ऐसी भी सखावत आपने देखी है, कोई बाकी तो नहीं है। कहा नहीं हुजूर हम सब ने पी लिया। कहा कल कयामत के दिन नाना जान से न कहना हम प्यासे थे तो हुसैन ने पानी नहीं पिलाया, हम प्यासे थे तो हुसैन ने पानी नहीं पिलाया। जब चले गए हुसैनी भी आ गए। हुजूर आपने जिन्हें पानी पिलाया आप उनको पहचानते हैं? कहा हाँ। कहा क्या ये पानी नहीं बंद करेंगे? कहा कर देंगे। कहा सकीना को प्यास लगेगी पानी देंगे? कहा नहीं देंगे। अली असगर को प्यास लगेगी पानी देंगे? कहा नहीं देंगे। कहा पूरा कुंबा प्यासा होगा फिर भी पानी नहीं देंगे। कहा हुजूर आपने उन्हें क्यों दिया? कहा मालूम है क्यों दिया, इसलिए दिया ताकि वाक़ये करबला के बाद दुनिया का कोई मुअल्लिफ जब करबला की तारीख लिखने के लिए कलम उठाए तो लिखने के लिए मजबूर हो जाए कि मेहमानों को बुला कर करबला में भूखे प्यासे रख कर कत्ल करना और कराना ये किरदारे यजीद था और किरदारे यजीद है, और दुश्मनों को खेमे में बुला कर पानी पिलाना ये किरदारे हुसैन था, किरदारे हुसैन है और किरदारे हुसैन। जा दोनों हाथों को उठाकर बोले किरदारे हुसैन, किरदारे हुसैन रहेगा।
मेरे इमाम ने जमाने को बताया, बताओ हुसैन क्यों प्यासे करबला में रहे? इसी कुरान की अजमत के लिए। क्यों अली अकबर को कटा दिया? इसी कुरान की अजमत के लिए। क्यों अली असगर को कुर्बान किया? इसी कुरान की अजमत के लिए। क्यों 3 दिन भूखे प्यासे रहे? इसी कुरान की अजमत के लिए। ऐ हुसैनियो, तुम भी मदरसा कादरिया गुलशने मदीना में हर साल कुछ न कुछ पैसा अपने माँ बाप के नाम पर इमाम हुसैन की मोहब्बत में जरूर दो, जरूर दो। ये सोचकर या इमाम आपने कुरान की अजमत के लिए जान कुर्बान कर दी, हम हुसैनी आपकी मोहब्बत में अपने माँ बाप के नाम पर अपना माल कुर्बान कर रहे हैं, है ना। इसलिए जिनसे जो हो सके, है ना हजरत, 2 बच्चों को भेज दीजिए, है ना। बहुत सारे लोग होंगे जो कुछ आज देना चाहते हो, जिनसे जो हो सके आज रात की इस तन्हाई में उस मखदूम अशरफ के नाम पर, जिनके नाम का जलसा है, जिनके बाबा ने 1000 मदरसे बनवाए, आज सुनिएगा आला हजरत ने लिखा, मजार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ, उठाइए अहकाम शरीयत। क्यों? ताकि पता चले ये किसी बुजुर्ग की कब्र है। लेकिन जब तक चादर को न फटे, बदलने के लायक न हो, दूसरी चादर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। लोगों ने पूछा हुजूर कोई सूरत? कहा हाँ, अगर वहां के मजाविर ज्यादा जायद चादर को उठाकर सदका कर देते हो या उसके पैसे को गरीबों पर खर्च कर देते हो, कोई बात नहीं। लेकिन सुल्तान रजा कहना चाहेगा, आज एक चादर, एक मजार, 1 करोड़ चादरें। जब से हमने 1 करोड़ चादरें चढ़ानी शुरू कर दी तो मजारों के पास मदरसे कम चलते हैं, दुकानें ज्यादा चल रही हैं। इसलिए सुल्तान रजा कहना चाहेगा, मत चढ़ाओ 5000 की चादरें, मत चढ़ाओ 2000 की चादरें, मत चढ़ाओ 500 की चादरें, 50 रुपए की फूलों की चादर चढ़ाओ और 550 रुपए बचाकर मदरसे में लाओ और जाकर प्रिंसिपल साहब से कहो, हजरत ये 450 रुपए मखदूम अशरफ के नाम पर ले लीजिए, ये 450 रुपए गरीब नवाज के नाम पर ले लीजिए, ये 450 रुपए सरकारे सुरकाही के नाम पर ले लीजिए, ये 500 रुपए आला हजरत के नाम पर ले लीजिए। आज उनके उर्स की तारीख है, किसी बच्चे के लिए किताब खरीद दीजिएगा, किसी बच्चे के लिए कॉपी खरीद दीजिएगा, किसी बच्चे के लिए कलम खरीद दीजिएगा। कसम खुदा की, हमारी चादर से जितने अल्लाह वाले खुश नहीं होंगे, उससे ज्यादा उनके नाम पर हम कुरान, हदीस और दीन की तालीम देंगे तो उनकी रूहें खुश हो जाएंगी, रूहें खुश हो जाएंगी। लेकिन आज हमारी पोजीशन क्या है? गैरों से सुना तुमने, गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। साहिबों याद रखिएगा, ये बुजुर्गाने दीन की चौखट, ये बुजुर्गाने दीन की तुरबत इसीलिए है। मैं ये नहीं कहता आज हम करते क्या हैं, हम जाते हैं तो सिर्फ सरों पर चादरें लेकर के जाते हैं और खाली हाथ वापस चले आते हैं। चाहिए तो फूलों की चादरें सरों पर लेकर जाइए और लौटिए तो बुजुर्गों के किरदार की चादर लेकर के लौटिए, ताकि हमारी जिंदगी में इनकलाब आए, हमारी दुनिया बदले, हमारी दिल की दुनिया आबाद हो, हमारी जिंदगी में आबादी आए। वरना फिर याद रखिए, बुजुर्गों की आज हमारे यहाँ नारे बाकी हैं, जज्बात बाकी है, लबो लहजे बाकी हैं, लेकिन आज हम अमल के मैदान में खाली हैं। मैं कहना चाहूंगा, आज रमजान का चांद निकलता है, चांद देखने वालों को रोजा भी रखना है। हज का महीना आए, हज की अदायगी भी करनी है, घर में माँ बाप हैं, खिदमत भी करनी है। इन उलमा से प्यार कीजिए, शराब, जना, जुआ से दूर रहिए और जमाने को बताइए इमाम हुसैन ने यजीद की बगावत इसलिए की कि यजीद शराबी था। आप ईमानदारी से बताइए, आज लोग कहते हैं मौलाना साहब तावीज लिख दीजिए, औलादे नेक नहीं होती। कभी आपने सुना? पढ़िए साहब, जिस मखदूम अशरफ की आमद की बशारत अल्लाह के नबी ने दी हो, उसकी फजीलत को ज्यादा और क्या चाहिए, उसकी फजीलत को और ज्यादा क्या चाहिए साहब। हजरत मखदूम अशरफ के वालिद भी नमाजी थे, वालदा भी नमाजी थी। आलम ये था, रात की तन्हाई में सारी दुनिया सो जाती, मियाँ बीवी मुसल्ला बिछाकर इबादत करते, फज्र की नमाज पढ़कर दोनों मियाँ बीवी
बैठे थे, अल्लाह के एक मजूब हजरत इब्राहिम अली रहमा और रिजवान पहुंच गए और कहा, बादशाह खैरियत से हो, तेरा दिल गमगीन है? कहा हाँ। कहा क्या तुम औलाद चाहते हो? कहा हुजूर वारिस के लिए परेशान हो। साहब रब की रज़ा है, दुआएं दिए वापस पलटे, ख्वाब में आकाए करीम तशरीफ लाए। कहा ऐ बादशाह इब्राहिम, मेरे शहजादे, अल्लाह तुझे दो औलादे देगा, एक का नाम मोहम्मद अशरफ और एक का नाम मोहम्मद आरफ रखना। ए मेरे शहजादे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, साहब जब माँ नेक हो, बाप भी नेक हो, तो अल्लाह ताला उस चमन में मखदूम अशरफ जैसी औलादे अता करता है। आज हम सोचते हैं हम शराब भी पिए, जुआ भी खेले, जना भी करें, गुनाह भी करें, हमारी औलादे नेक हो। ऐसा नहीं होगा। जब माँ बचपन से लेकर जवानी तक किसी गैर पर नजर न डाले और बाप 12 साल बागीचे में रहकर फल पे नजर नहीं डाले, जब ऐसे नौजवान लड़के और लड़की का निकाह के बाद, पाकीज़ा हस्तियों का निकाह के बाद जब मिलन होता है, तो चमन में एक हसीन गुलाब खिलता है, जिन्हें पीराने पीर दस्तगीर हजरत शेख अब्दुल कादिर मुहियुद्दीन जिलानी कहते हैं। इसलिए मेरे दोस्त खुद भी नेक बनिए। जब भी ये मदारिस इस्लामिया के लोग जाएं, तो आपको ये सोचकर मदद नहीं करनी है हमने ज़कात नहीं दिया, फितरा नहीं दिया, चरमे कुर्बानी की रकम नहीं दिया, लीजिए नहीं, बल्कि आप ये सोचकर मदद कीजिए, आज हम जो ये पैसा दे रहे हैं, ये कुरान की तालीम के लिए दे रहे हैं, हदीस मुस्तफ़ा की तालीम के लिए दे रहे हैं, ताकि हमारी दुनिया भी हसीन हो और हमारी आखिरत भी हसीन हो। याद रखिएगा, आज हमने जो कुछ भी दिया, ये अल्लाह वाले की नजर है ना, अल्लाह वाले की नजर देख रही है। और मखदूम अशरफ के देखने का क्या कहना, हम जिनकी मोहब्बत में बैठे उनके देखने क्या कहना। हजरत अल्लामा रूमी के साहबजादे ने उनकी दावत की और सोचा ऐसा सवाल करूंगा कि हजरत जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि अल्लामा रूमी के साहबजादे थे ना, बहुत बड़े आलिम के साहबजादे थे। अल्लाह अल्लाह क्या पूछना, ये जो बच्चे गमछियां लेकर घूम रहे हैं ना, कुछ भी आज की शब कुरान की तालीम के लिए अपने माँ बाप के नाम पर उसमें जरूर दीजिए, मखदूम अशरफ के नाम पर माँ बाप की मोहब्बत में जरूर दीजिए, ताकि साहब उर्स का फैजान आप तक पहुँचे, मखदूम अशरफ का फैजान आप तक पहुँचे, ये बच्चे आप तक पहुँचे हैं और आप उस गमछे में हिस्सा लेकर मखदूम अशरफ तक पहुंचिए। जितना जल्दी यो काम खत्म, मेरी गुफ्तगू खत्म। आखिरी बात जो मैं अर्ज कर रहा था सुनिए, जब पहुंच गए तो हजरत की दावत हुई। हजरत जब तशरीफ ले गए तो अल्लाह अल्लाह, एक अशरफ नहीं, एक अशरफ के जिस्म से कई अशरफ निकल रहे थे, कई अशरफ। मौलाना रूमी के साहबजादे देखकर हैरान परेशान। हजरत जब करीब गए तो झुक गए और सबसे बड़े तख्त पर बैठाया, कहा कि आप मौलाना रूमी के साहबजादे हैं, वरना आज मैं हर सवाल का, वो जितने अक्स आपने देखे थे वो आपके हर सवाल के जवाबात थे। आप मौलाना रूमी के साहबजादे हैं। यही वजह है हजरत मखदूम अशरफ की बारगाह में एक शख्स आए, बहुत बड़े पीर साहब थे, जाहिद थे, मुत्तकी परहेजगार थे, मगर आलिम नहीं थे। तो हजरत मखदूम अशरफ ने कहा कि साहब ये सारी शानो शौकत और मुरीदों की जमात को यहाँ छोड़ दीजिए और सबसे पहले वादा कीजिए कि मैं मदरसे में जाकर तालीम हासिल करूँगा। क्या कहा? मदरसे में जाकर तालीम हासिल करूंगा। बगैर इल्म के ये इबादत क्या है? कहा हुजूर मैं आपसे वादा करता हूँ, बस आप इतनी इजाजत दीजिए कि मैं आपके बगल में बैठ जाऊं। हजरत मखदूम अशरफ ने कहा आपको इसलिए बैठा लेता हूँ कि आप अल्लाह के एक वली के साहबजादे हैं, वरना बगैर इल्म वाले पीर को यहाँ बैठने की इजाजत नहीं है। बगैर इल्म वाले पीर को यहाँ बैठने की इजाजत नहीं है। बड़े जालिम हैं वो लोग जो कहते हैं शरीयत और है तरीकत और है। बड़े बेवकूफ हैं वो लोग जो मज़ारों पे रहते हैं, कहते हैं नमाज से क्या मतलब है। बड़े बेवकूफ हैं वो लोग जो चादरें चढ़ाते हैं और कहते हैं शरीयत से क्या मतलब है। अरे हमसे ना पूछ हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से, जिन्होंने घर बार छोड़कर तालीम के लिए क्यों निकल पड़े। पूछ हजरत गौसे आजम से, जिन्होंने माँ से इजाजत लेकर और साहब बगदाद तालीम के लिए क्यों निकल पड़े। पूछ हजरत मखदूम अशरफ से, जिन्होंने 14 साल की
उम्र में तमाम उलूम को क्यों हासिल किया? पूछ इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी से, हमसे न पूछ इल्म किसे कहते हैं। हजरत सरकारे सुरकाही से पूछ उन्होंने इतने मदरसे क्यों बनाए? इसीलिए तो बनाए ताकि समाज में मसाविर नहीं आलिम पैदा हो। इसलिए चादरें कम चढ़ाइए, उन अल्लाह वालों के नाम पे कुरान की तालीम को आम कीजिए, हदीस मुस्तफ़ा की तालीम को आम कीजिए, मदरसों को आबाद कीजिए ताकि हमारी दुनिया भी हसीन हो, हमारी आखिरत भी हसीन हो। कौन कहता है पढ़े लिखे और जाहिल दोनों बराबर है? कुरान ने कहा नहीं, ऊतुल इल्म दर्जात, जो पढ़ेगा उसका रुतबा बुलंद हो जाएगा। यही वजह है एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा आपके मदरसे से हाफिज कुरान बनकर जाता है तो गांव में इमाम साहब फख्र से कहते हैं, गांव वालों मुबारक हो। कहा क्या बात है? कहा आज फला साहब का बेटा गांव में हाफिज कुरान बनकर आया है। इमसाल हम लोग उसी बच्चे के पीछे तरावी की नमाज पढ़ेंगे। तो बड़े बड़े अमीर लोग कहते हैं हाँ हाँ गांव का बच्चा है, इससे बड़ी खुशी की बात क्या है? उस दिन एक गरीब रिक्शा चलाने वाला जब गली से गुजरता है ना तो गांव का प्रधान भी कहता है अस्सलाम वालेकुम, आप हाफिज साहब के अब्बा हैं, बहुत अच्छा किया आपने अपने बेटे को हाफिज कुरान बना दिया। इंशाअल्लाह हम सब, मैं पूछना चाहता हूँ दुनिया में कौन ऐसी तालीम है जो आपके पीछे सबको ला करके खड़ा कर दे? यही कुरान की तालीम है। आप मौलाना अबू नसर साहब आलिम बनकर आए, अल्लामा कमरुज़्ज़मा साहब आलिम बनकर के आए, ये उलमाए कराम हुफ़ाज़े कराम जब आपकी बस्ती में या अपनी बस्ती में होते हैं तो मस्जिद में सबसे आगे मुसल्ले पे खड़े होते हैं और पूरे गांव के लोग, क्या मुखिया, क्या दुखिया, क्या अमीर, क्या गरीब, सब पीछे खड़े हैं और कुरान कहता है ऊतुल इल्म दर्जात। लोगों देखो इल्म वाले के रुतबे को अल्लाह ने बढ़ा दिया, ने बढ़ा दिया है। इसलिए साहिबों याद रखिए हमारी जिंदगी की भलाई, हमारे बच्चों की भलाई, हमारा मुस्तकबिल इसी में है। हम कुरान की तालीम से खुद भी जुड़े, अपने बच्चों को भी जोड़े ताकि हमारे बच्चे जाने माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। वरना याद रखिए हिंदुस्तान के सबसे बड़े वली हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद गिरामी हजरत ख्वाजा सैयद गियासुद्दीन हसन जब आजान सुनते तो वुजू करके माँ के पास जाते, कहते अम्मी जान आप मुझसे राजी हैं, इजाजत हो तो मस्जिद को जाऊं। माँ मुस्कुरा कर कहती बेटा मुझे फक्र है अल्लाह ने तुझ जैसी औलाद अता की है, बेटा तुझसे राजी नहीं तो किससे राजी? मेरी तो दुआ हर माँ को तुझ जैसी औलाद मिल जाए। कहा अम्मी जान बस आप खुश हो जाएं ताकि मैं मस्जिद को जाऊं। माँ कहती बेटा तू मस्जिद में नमाज पढ़ और मेरे लिए घर में मुसल्ला बिछा, मेरे लिए घर में मुसल्ला बिछा दे। माँ के लिए मुसल्ला बिछा देते। जब मस्जिद को जाने लगे दोस्तों ने कलाई पकड़ ली, कहा हुजूर हम आजान सुनकर मस्जिद को आते हैं, आप माँ के पास जाते हैं? कहा हाँ, मैंने आका करीम की एक हदीस का मुताला किया जिसमें आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी नहीं होते उससे अल्लाह और उसका रसूल भी राजी नहीं होता। इसलिए मैं मस्जिद में जाने से पहले अपने माँ बाप को राजी करने के लिए जाता हूँ। जब माँ राजी हो जाती है फिर मैं मस्जिद को जाता हूँ, इसलिए कि मैं जानता हूँ जब माँ राजी हो जाए, बाप राजी हो जाए, फिर मैं मस्जिद में जाकर सजदा करूंगा, खुदा राजी हो जाएगा, दुरूद शरीफ पढ़ूंगा, आका राजी हो जाएंगे, और सलामुन अला इबादिल्लाहि सालिहीन पढ़ूंगा तो अल्लाह के सारे नेक बंदे राजी हो जाएंगे। फिर मैं मस्जिद में रहूं, मदरसे में रहूं, खानका में रहूं, माँ की दुआ मिल गई, हर जगह नसीबा जगमगाएगा। इसलिए इस्लाम के शहजादों मरने के बाद जो माँ के नाम पे हम इतना खिलाते हैं, खर्च करते हैं, जिंदगी में ही माँ से खूब प्यार कीजिए, बाप की खूब खिदमत कीजिए, भाइयों की खूब मदद कीजिए, उलमा से प्यार कीजिए। माँ बाप इंतकाल कर जाएं तो उनके नाम पे कुरान की तालीमात को आम कीजिए, खूब खूब
खूब नेक काम में हिस्सा लीजिए, जमाने को बताइए नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहिद है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। हल यस्तविल लजीना यालमूना वल लजीना ला यालमून, क्या तुम समझते हो पढ़े लिखे और जाहिल दोनों बराबर हैं? ऐसा नहीं, जो पढ़ेगा उसके रुतबे को बढ़ा दिया जाएगा। इसलिए दो चार बूटी कम खाइए, है ना, दो चार रोटी कम खाइए, फैशन को कम कीजिए, तालीम को बढ़ावा दीजिए। जहां अगला मैदान में है वहीं आपको उतरना है। इस्लाम वाहिद मजहब है जिसने कहा उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की मंजिल तक। जिस इस्लाम ने माँ की गोद से लेकर कब्र तक तालीम हासिल करने का पैगाम दिया हो, आज वही मुसलमान तालीम के मामले में मुल्क में सबसे पीछे हैं। इससे बड़ी अफसोस की बात क्या हो सकती है? सिर्फ ये 1% के जागने से नहीं होगा, जो 99% कॉलेज स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको भी जगाना जरूरी है, ताकि माशरा बेदार हो, समाज बेदार हो, हम भी जागे, आप भी जागे, दुनिया जागे। आजान हो तो मस्जिद में हर मुसलमान पहुंचे, ताकि कल होकर कोई ये न कहे फजर की आजान बंद कर दी जाए इसलिए कि मस्जिद में 2 ही नमाजी आते हैं। अलार्म से काम चल जाएगा नहीं। अगर मस्जिदों की हिफाजत करनी है तो सजदों से मस्जिदों को आबाद कीजिए। आजान की हिफाजत करनी है, आजान दीजिए। कुरान की हिफाजत करनी है, कुरान की तिलावत कीजिए। इस्लाम पे चलिए, यही हमारी जिंदगी का काम होना चाहिए, यही पैगाम आम होना चाहिए। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पूरा मजमा बवाज़े बुलंद पढ़िए ला इलाहा, और बवाज़े बुलंद पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।